अब देखो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले इसका इंट्रो यानी कि जो भी चीजें आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जानना जरूरी है वो मैंने एक वीडियो बनाकर रख दी है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में एंड उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हम चालू करने वाले हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें कि कहा गया है कि जो भी नीचे सिचुएशंस दी गई हैं उन पर बेस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। हालांकि उन्होंने नहीं कहा है कि आपको इनको सॉल्व करना है पर फिर भी हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे हमें बोला क्या गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ एक बार, फ्रीज हो गया एक मिनट, हाँ जरा। ठीक हो गया। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो लिखते हैं लेट एरिया इक्वल टू कितना, लेट नहीं सॉरी 520 मीटर स्क्वायर जो गिवन है अपना, ठीक है। अब एक बना लो आप साथ में, क्या यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लो। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, पर कोई नहीं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात, जो चीज लंबी होती है, जो साइड लंबी होती है वो लेंथ हो गई, और जो छोटी होती है ब्रेथ हो गई। क्लियर। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में, तो मान के चलते हैं कि लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, ठीक है। एक्स और वाई से हम सॉल्व करते आते हैं ना। सॉरी एक मिनट, मैंने गलत कर दिया। अब देखो आगे क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से एक ज्यादा है। देखो साफ साफ में बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ को ब्रेथ के कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रेथ को ही एक्स मान लेता हूँ। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ मतलब ये विड्थ चौड़ाई, बी क्या एक्स मीटर, सिंपल। अब सोचो एक बार, हमको बोला गया है कि ब्रेथ एक्स मीटर है, साथ ही ये बोला गया है कि जो इसकी लेंथ है, मुझे नहीं पता कितनी है, एल मान लेता हूँ, जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की दोगुना कर लो, उससे एक ज्यादा है। देखो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, 1 + 2x, कितना आ गया 1 + 2x। क्लियर। मुझे लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, आराम से इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ। देखो अगले पेज पे आते हैं। मुझे लेंथ पता है कितना है 2x + 1, और ब्रेथ कितना है x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया तो एरिया क्या हो जाएगा, L × B, ठीक है। हम एरिया जानते हैं ना कितना है, 528 है। L कितना है 2x + 1, और x सॉल्व करें कितना आएगा, देखो यहाँ इसको तमीज से ऐसे लिख लेंगे, 2x + 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स, कितना आएगा 528। क्लियर है। 2x × x कितना आएगा, 2x² प्लस एक्स, और यहाँ ले आएंगे तो -528 आएगा। अब देखो, अब सवाल निकल के आता है कि ये आया कैसे। सिंपली मैंने क्या किया, लेंथ ब्रेथ दी नहीं थी मान ली। अब यहाँ पे एक दिमाग आपको ये लगाना है कि जो वेरिएबल है उसको एक ही लेट करना, सिर्फ एक्स, यहाँ वाई मत करना चैप्टर 3 की तरह, ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल यूज होगा हर बार। मुझे क्या बोला गया था कि ब्रेथ नहीं दी गई है, तो क्या बोला गया था, लेंथ जो है वो एक ज्यादा है ब्रेथ के 2 गुने से। क्या बोला गया था, लेंथ क्या है, एक ज्यादा है ब्रेथ के 2 गुने से। तो कितना आ गया 2x + 1 या 1 + 2x, और ब्रेथ में ऑलरेडी x मान चुका था। आपको इतना ही लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको ये चैप्टर मास्टर करना है तो, क्योंकि आगे तो इससे भी टफ क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे कुछ ट्रेन वाला या फिर एरोप्लेन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में खास कर आते हैं, तो वो भी करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल फिलहाल हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एनसीईआरटी, और उसके सेकंड क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया है जिसकी इक्वेशन बनी है 2x² + x - 528। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बहुत ही घटिया प्लॉट बना रखा है। तो ये बन गया मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब देखो इसकी, इतना गंदा कौन बनाता है भाई, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ होगी, ब्रेथ कुछ होगी, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। हिंदी कर लोगे तो यही मीनिंग तो आएगा, तो ब्रेथ मान लूंगा ना मैं एक्स।
अब किसके दो गुने से? ब्रेथ के दो गुने से, एक ज़्यादा है तो 2x+1 हो गया बस। लेंथ इंटू ब्रेथ का देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया कितना बोला गया है? 528। लेंथ कितना दिया गया है? 2x+1 इंटू कितना? ब्रेथ। इसी को सॉल्व करके मेरी इक्वेशन क्या आ गई? 2x² प्लस x माइनस 528, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं अगली इक्वेशन में, अगले पेज में। 2x² प्लस x माइनस 528। अब देखो, यहाँ तो सिंपल सी बात है, मिडल टाइम स्प्लिटिंग हो रही है। कुछ लोग डर जाएंगे, भाई साहब बहुत बड़ा नंबर है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या होगा? 2 इंटू 528 कितना हो जाएगा? 1056 आएगा। क्लियर? अब खुद बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 1056 आ जाए, वो भी माइनस का, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन करके मुझे प्लस का 1 मिल जाए। अब देखो, मुझे इतना पता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 20 तो जाएगा नहीं ना, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 33 और 32 ले लूं, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट 6 आएगा। बस मैं तुक्का मारा ही है, और कर लोगे तो मिल जाएगा आपको उत्तर। 3 दून 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 3 9, कितना आ गया? 6 9 6 15, एक 10 लो, 1056 भी आ गया। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके का दिमाग लगाना है, वरना आप चाहो तो इसे आप 1056 का एलसीएम लेते हैं, उसमें जो नंबर आते हैं उससे कोई दो नंबर बनाते हैं जिनका आपको एडिशन 1 मिल जाता, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 1 मिल जाता, मल्टीप्लाई करके 1056 मिल जाता, पर वो टाइम वेस्ट है, लिटरली टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए मैंने बिना दिमाग लगाए ज़्यादा तुक्का मारा। आप ये नहीं कहना तुक्का ही मार के आओ, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको। ये आपको तब आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस करके आ चुके होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x है, x+16, सॉरी 32 को यहाँ लेंगे ना, उल्टा कर दिया मैंने। देखो 2x² प्लस का नहीं, आई थिंक माइनस का आएगा 32x, और प्लस का 33x आएगा, माइनस का 528 चला जाएगा। सिंपल पेयरिंग कर देते हैं हम लोग, ये तो सीख के आए हैं। तो 2x कॉमन निकालेंगे, x-16 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं तो आ ही रहा होगा आपको। अब देखो, अब तुम बोलोगे यार 33 को डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ कितना है? 16 आया, तो यहाँ भी 16 ही होगा। वैसे भी आप 33 इंटू 16 करके देखोगे, यूनिट डिजिट 18 ही आएगा। सॉल्व करके 528 मिल जाएगा आपको। तो इतना आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो 33 मैंने कॉमन निकालूं, कितना आएगा? x-16। लो बन गया, हैप्पी हैप्पी आंसर। तो x-16 आ गया, और कितना आ गया? 2x+32 आ गया। यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि 16, और देखो x माइनस ये -16 आएगा, चेक करोगे तो ना 32 है, 32 नहीं 33, सॉरी। क्या कर रहा हूँ मैं यार? यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ना 32 नहीं है, वो 33 है, क्योंकि हमने 33 लिखा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू माइनस का 33/2 हो गया। अब यार ये तो कोई लेंथ होती नहीं है, सॉरी ये तो कोई डिस्टेंस होती नहीं है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अपना आंसर कितना है? 16, यानी कि जो ब्रेथ मान के चले थे हम x मीटर की, वो ब्रेथ कितनी है? 16 है। और लेंथ क्या बोला था? इसके दोगुने से एक ज्यादा, तो 32, इसका दोगुना उससे एक ज्यादा, तो लेंथ कितनी है? 33। एंड दिस इज योर राइट आंसर। 33 इंटू 16 कर लो, देखो वेरीफाई भी कर सकते हो। एरिया कितना होना चाहिए? 528। लेंथ कितनी आई है? 33। ब्रेथ कितनी आई है? 16 इंटू करके 528 ही होता है। लो, अपना आंसर ही बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। किस तरीके सॉल्व करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है बड़े बड़े नंबर वाली, वो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। हालांकि आगे चल के एक फॉर्मूला है धराचार्य वाला, पर वो लिटरली आपके लिए टाइम वेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। वहां पे दिमाग आपको खुद ही चलेगा कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। ठीक है, बाकी आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगाने ही पड़ेंगे अगर मैथ में कुछ करना है तो, करना नहीं करना है तो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। बाकी हम करने वाली हैं इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।